वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ मिस खटक। वेलकम टू माय चैनल फॉर द लव ऑफ फिज़िक्स। आज हमारे पास है एमसीक्यूज़ यूनिट बेसिक फिज़िक्स की एमसीक्यूज़ है यूनिट डायमेंशन और वेक्टर से रिलेटेड। तो एमसीक्यूज़ स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो एमसीक्यूज़ देखते हैं। पहला एमसीक्यूज़ हमारे पास है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ इन एसआई सिस्टम है। जो फंडामेंटल यूनिट है एसआई सिस्टम में हमारे पास वो क्या है, वो हमारे पास इसमें ऑप्शन जो मीटर है, फुट है, माइल है, यार्ड है। तो हमारे पास जो ऑप्शन ए है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन ए मीटर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। तो हमारे पास जो एसआई यूनिट है लेंथ का वो क्या है, मीटर, ऑप्शन ए। दूसरा हमारे पास है एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस है। तो कैपेसिटेंस का जो हमारे पास एसआई यूनिट है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है फेराड। इसमें हमारे पास जो ऑप्शन बी है ये हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसआई बेस यूनिट। तो बेस यूनिट हमारे पास इसमें से कौन सा नहीं है। तो बेस यूनिट हमारे पास कौन सा यूनिट नहीं है, इसमें से किलोग्राम है, एम्पेयर है, मोल है और रदरफोर्ड है। तो इसमें जो हमारे पास जो ऑप्शन डी है ये हमारे पास बेस यूनिट नहीं है। बाकी किलोग्राम भी हमारे पास, एम्पियर भी और मोल भी, ठीक है, ये हमारे पास सारे बेस यूनिट है। तो डी जो है हमारे पास ये ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्यूरी इज द यूनिट ऑफ। क्यूरी हमारे पास किस चीज का यूनिट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का, रेडियो एक्टिविटी का, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का या इलेक्ट्रिक करंट का। तो हमारे पास जो क्यूरी है जो रिलेटेड है वो रेडियो एक्टिविटी से है। तो हमारे पास जो ऑप्शन बी इसमें क्या है, करेक्ट ऑप्शन। जो क्यूरी है वो हमारे पास रेडियो एक्टिविटी का यूनिट है। तो बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी का हमारे पास कौन सा यूनिट इसमें से नहीं है। क्यूरी हमारे पास रेडियो एक्टिविटी का है, बिक्रोल हमारे पास है, रदरफोर्ड भी है। जो हमारे पास कैंडेला है ये हमारे पास अमाउंट ऑफ मोल होता है। तो हमारे पास जो डी ऑप्शन है ये हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है। ये हमारे पास रेडियो एक्टिविटी का यूनिट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है द एसआई डिराइव यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स का हमारे पास कौन सा फार्मूला है, तो हमारे पास ल्यूमेन नहीं है, टेस्ला नहीं है, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का होता है, हेनरी भी नहीं है। तो वेबर जो हमारे पास है ये हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला है। तो ऑप्शन हमारे पास जो है डी ये हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी वेबर। नेक्स्ट हमारे पास है कैंडेला इज द एसआई यूनिट ऑफ। तो कैंडेला जो है हमारे पास क्या है, ल्यूमिनस है, ल्यूमिनस फ्लक्स का है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का है या रेडियंट इंटेंसिटी का है। तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन सी है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जो कैंडेला है वो हमारे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी का एसआई बेस यूनिट है और जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है वो मोल होता है, ठीक है। कैंडेला पर स्क्वायर इज द यूनिट एसआई यूनिट ऑफ। तो कैंडेला पर स्क्वायर हमारे पास किस चीज का यूनिट होता है, तो हमारे पास क्या होता है, ल्यूमिनेंस का। ऑप्शन जो सी है इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, ल्यूमिनेंस फ्लक्स है, फिर ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी है और जो सी ऑप्शन है इसमें हमारे पास ये ऑप्शन हमारे पास क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट है द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के जो एसआई यूनिट है वो हमारे पास क्या है, उसको हम टेस्ला में मेजर करते हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शन ए है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे पास है इन सीजीएस सिस्टम द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एज ओरेस्टेड, एम्पेयर पर मीटर है, एम्पेयर है और फैराड है। तो सीजीएस सिस्टम में हमारे पास जो है वो कौन सा मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी का है यूनिट, तो हमारे पास ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो 11 उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है द एसआई यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल है। तो सॉलिड एंगल को हम किस में मेजर करते हैं, सॉलिड एंगल को हम स्टेरेडियन में मेजर करते हैं। तो सॉलिड एंगल का जो हमारे पास एसआई यूनिट है वो हमारे पास क्या है, ए ऑप्शन है, स्टेरेडियन। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल का हमारे पास कौन सा यूनिट नहीं है इन सारों में से, देखो डिग्री भी है, रेडियन भी है, ग्रेडियंट में भी मेजर करते हैं। जो स्टेरेडियन है ये हमारे पास सॉलिड एंगल का है, जैसे हम ऊपर एमसीक्यूज में पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास ये है सॉलिड एंगल का ऐसा यूनिट है। तो इसमें जो हमारे पास जो ऑप्शन सी है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है जनरली 1 हॉर्स पावर HP इज इक्वल्स टू हाउ मेनी वाट। तो 1 हॉर्स पावर जो हमारे पास होता है वो 746 वाट। ऑप्शन हमारे पास जो सी है इसमें करेक्ट है, 746
6 वाट हमारे पास इसमें ऑप्शन है, ये करेक्ट है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, एन एसआई सिस्टम वाट पर मीटर इज द यूनिट ऑफ। तो वाट पर मीटर हमारे पास किस चीज़ का यूनिट होता है? एसआई सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, बी है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक इंटेंसिटी है और मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो ये वाट पर मीटर जो हमारे पास ऑप्शन ए है ये हमारे पास करेक्ट है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का होता है। ऑप्शन ए हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है एन एसआई सिस्टम ओम इज द यूनिट ऑफ। अब ओम जो है वो हमारे पास किस चीज़ का यूनिट है? वो हमारे पास होता है रेजिस्टेंस का, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का। तो हमारे पास जो ऑप्शन बी है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। तो लाइट ईयर हमारे पास किस चीज़ का यूनिट होता है? ये हमारे पास मैथ्स का टाइम है ऑप्शन, फिर हमारे पास टेम्परेचर है, फिर हमारे पास लेंथ है। तो लाइट ईयर जो है हमारे पास ये यूनिट होता है लेंथ का, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे पास क्या है? डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। लाइट ईयर हमारे पास लेंथ का ऑप्शन होता है हमारे पास यूनिट। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ लेंथ। तो ये लेंथ का यूनिट कौन सा हमारे पास नहीं है? तो देखो माइक्रोन भी हमारे पास लेंथ का यूनिट है, यार्ड भी है, इंच भी है। तो जो केल्विन है ऑप्शन डी हमारे पास ये टेम्परेचर का यूनिट है। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन डी है ये हमारे पास क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है 20 एमसीक्यूज के 1 माइक्रोन इज इक्विवेलेंट टू। 1 माइक्रोन किसकी इक्विवेलेंट होता है? 10 एक्सपोनेंशियल -2 मीटर के, 10 एक्सपोनेंशियल -4 मीटर के, 10 एक्सपोनेंशियल -6 मीटर के या 10 एक्सपोनेंशियल -8 मीटर के। तो 1 माइक्रोन जो हमारे पास इक्वल होता है वो हमारे पास इसमें जो ऑप्शन है सी वो करेक्ट है कि 10 एक्सपोनेंशियल -6 मीटर के हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसमें। तो 1 माइक्रोन हमारे पास 10 एक्सपोनेंशियल -6 मीटर की इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द सेम डायमेंशन। कौन सा के जो हमारे पास डायमेंशन है सेम नहीं है? तो हमारे पास डायमेंशन हमने इसके फाइंड करना है। तो हमारे पास देखो वर्क एनर्जी वर्क हीट है पहला, फिर प्रेशर है, स्ट्रेस है और यंग मॉडुलस है, वोल्ट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो वर्क एनर्जी हीट ये आपस में ना मिलते जुलते हैं। अब देखो प्रेशर या स्ट्रेस ये भी हमारे पास मिलते जुलती चीज़ें हैं, यंग मॉडुलस ये भी प्रेशर ही होते हैं। तो तीसरी हमारे पास वोल्टेज, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस ये भी हमारे पास जो मिलती जुलती टर्म है। वोल्टेज भी हमारे पास, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी और पोटेंशियल डिफरेंस ये एक ही टर्म में हम इनको डिफाइन करते हैं। अब जो ऑप्शन हमारे पास है डी वो है हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। अब ये जो हमारे पास चीज़ें हैं ये हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं। अब वर्क एनर्जी, अब वर्क भी तो फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है या वर्क स्टोर्ड एनर्जी होते हैं, हीट भी हम एनर्जी का जिक्र करते हैं, प्रेशर स्ट्रेस इसमें भी हमारे पास प्रेशर ही होता है, यंग मॉडुलस में वोल्टेज, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पोटेंशियल डिफरेंस इसमें भी हमारे पास वोल्टेज का मेन चीज़ है। तो एक ही टर्म में हम डिफरेंट तरीके से इनको हम डिफाइन करते हैं। मगर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है ये तीनों हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हो जाती है। फ्लक्स नंबर ऑफ जो लाइंस होती है पास करती है किसी भी एरिया से। फील्ड हमारे पास वो रीजन होता है जिसमें से हम एक चार्ज दूसरे चार्ज को फील्ड करता है, उसकी फील्ड को। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट भी हमारे पास यही है, पॉजिटिव और नेगेटिव जो डायपोल्स बन जाते हैं। तो जो हमारे पास सेम नहीं है डायमेंशन तो वो हमारे पास क्या है? इसमें ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का जो यूनिट है, सॉरी डायमेंशन है, वो सेम नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि द डायमेंशन ऑफ फोर्स आर। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स हमारे पास फोर्स क्या आता है? F = m में होता है। ये हमारे पास मैस और ये हमारे पास एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास kg आ जाएगा, ये मीटर पर सेकंड, kg का हमारे पास m आ जाएगा, मीटर हमारे पास लेंथ है l और पर सेकंड है तो पर टाइम। तो हमारे पास ऑप्शन mL/t-2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन बनता है? तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन ए है ये हमारे पास करेक्ट बनता है। द डायमेंशन ऑफ फोर्स आर mL/t⁻²। तो ऑप्शन ए इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है।
नेक्स्ट हमारे पास है द डायमेंशन ऑफ टार्क आर। अब टार्क हमारे पास क्या होता है, टा इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाई एफ। अब एफ जो है फोर्स है, एफ का एफ इज इक्वल टू एम है, जो पहले एमसीक्यूज में हम फाइंड कर चुके हैं पिछले एमसीक्यूज में 23 में। तो उसका जो हमारे पास डायमेंशन था एम एल टी माइनस 2 आ गया था। अब ये आर जो है लेंथ है, तो ये हमारे पास एल मल्टीप्लाई एल एल स्क्वायर आ जाएगा, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो टार्क का जो यूनिट है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन सी है करेक्ट ऑप्शन है। इसमें जो डायमेंशन ऑफ टार्क है वो एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2, ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है 25, आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर व्हिच वन डज नॉट हैव द सेम डायमेंशन। नीचे जो पेयर गिवन है इसमें से हमारे पास कौन सा पेयर है जिसके सेम डायमेंशन नहीं है। पहला ऑप्शन है फोर्स एंड वेट। अब फोर्स भी हमारे पास एफ इज इक्वल टू एम है और वेट भी हमारे पास एम जी होता है, दोनों में हमारे पास ए या जी आ रहा है। सेम हमारे पास फॉर्मूला है, डायमेंशन सेम, प्रेशर और स्ट्रेस ये भी हमारे पास दोनों प्रेशर ही है, फोर्स पर यूनिट एरिया, वर्क ऑन एनर्जी, जो वर्क भी है वो भी हमारे पास स्टोर्ड एनर्जी है। तो इन तीनों के तो हमारे पास क्या होंगे, सेम डायमेंशन होंगे। चौथी चीज जो है हमारे पास कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस है। कैपेसिटेंस हमारे पास अमाउंट ऑफ स्टोर्ड चार्ज होता है और रेजिस्टेंस हमारे पास चार्ज जो रेजिस्टेंस आ रहा होता है वो हमारे पास है। तो ये हमारे पास दोनों जो है अपोजिट चीजें हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो इसमें ऑप्शन डी है ये हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है कि इन दोनों के यानी कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस के जो यूनिट डायमेंशन होंगे वो हमारे पास क्या है, सेम नहीं होंगे, ये दोनों हमारे पास डिफरेंट चीजें हैं। तो ऑप्शन हमारे पास डी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है साइमन इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस या इलेक्ट्रिकल इंडक्टेंस। तो जो साइमन है एसआई यूनिट है वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का है। ऑप्शन जो हमारे पास है बी, ये इसमें करेक्ट है, ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। साइमन हमारे पास इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का यूनिट है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास जो है 27, द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस आर। अब जो स्ट्रेस है वो हमारे पास प्रेशर ही होता है, तो हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स की हम डायमेंशन पहले एमसीक्यूज में फाइंड कर चुके हैं, एम एल टी पावर माइनस 2। एरिया जो है हमारे पास मीटर स्क्वायर यानी लेंथ का स्क्वायर आ जाएगा। तो एम ये हमारे पास एल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो 1 माइनस 2 तो -1 रह जाएगा, तो एम एल इनवर्स और टी पावर -2। तो ऑप्शन जो हमारे पास बी है एम एल -1 टी पावर -2, ये हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। इसमें ऑप्शन बी हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है द एसआई यूनिट ऑफ एब्जॉर्ब रेडिएशन डोज ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन एज रेडियन, जॉल, वॉट और ग्रे। तो हमारे पास जो एब्जॉर्ब रेडिएशन डोज का आयनाइजेशन रेडियस का जो यूनिट होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है ग्रे। तो ऑप्शन हमारे पास जो इसमें है डी करेक्ट ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है एसआई यूनिट ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी इज कैटल है, एमस्ट्रॉन्ग है, सेवर्ट है या ग्रे है। तो हमारे पास जो एसआई यूनिट है कैटलिस्टिक एक्टिविटी का वो हमारे पास क्या है, ऑप्शन ए कैटल हमारे पास ऑप्शन करेक्ट है इसमें, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास द एसआई यूनिट ऑफ पावर एज। तो पावर का हमारे पास एसआई यूनिट क्या है, वाट है। इसमें हमारे पास जो ऑप्शन बी है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे पास है द एसआई डिराइव्ड यूनिट ऑफ डोज इक्विवेलेंट एज। तो डोज इक्विवेलेंट का हमारे पास जो एसआई यूनिट है वो हमारे पास क्या है, साइवर्ट। पहला हमारे पास ग्रे है, कैटल है, फिर हमारे पास साइवर्ट है और फिर हेनरी है। तो हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट है वो हमारे पास सी ऑप्शन है, एसआई डिराइव्ड यूनिट ऑफ डोज इक्विवेलेंट एज, ये हमारे पास साइवर्ट की इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन एमसीक्यूज है 33, 1 इलेक्ट्रॉन वाट ईवी इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेटली। तो ये हमारे पास किसके अप्रॉक्सीमेटली होता है, 1.602 एक्सपोनेंशियल -19 के। तो हमारे पास जो ऑप्शन बी है इसमें वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है कि 1 इलेक्ट्रॉन वाट हमारे पास 1.6 एक्सपोनेंशियल -19 जूल के इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी आर। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी हमारे पास क्या फार्मूला होता है, एफ इक्वल टू जी m1 m2 और आर स्क्वायर। तो जी हम यहाँ से निकालेंगे तो एफ आर स्क्वायर और m1 m2 आ जाएगा। अब हमारे पास फोर्स का हम पहले फाइंड कर चुके हैं, एम एल टी -2 है, और जो लेंथ का स्क्वायर है तो एल स्क्वायर आ जाएगा और m1 m2 दोनों मैसेज है तो m स्क्वायर आ जाएगा।
ये हमारे पास ऊपर जाएगा तो हमारे पास 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो m का -1 l और l स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, l क्यूब आ जाएगा और t माइनस 2। तो हमारे पास जो ऑप्शन सी बन रहा है ये हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। इसका हमारे पास जो डायमेंशन आएगा m-1 l क्यूब t माइनस 2, हमारे पास ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट आएगा इसका। नेक्स्ट है हमारे पास द डायमेंशंस ऑफ कूलम कांस्टेंट के और के हमने डायमेंशन फाइंड करना है, तो एफ इज इक्वल टू के क्यू 1 क्यू 2 और आर स्क्वायर होता है। यहाँ से हम के की वैल्यू निकालेंगे तो एफ आर स्क्वायर और क्यू 1 क्यू 2 और क्यू 2 इज इक्वल टू के आ जाएगा। अब फोर्स की हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, एम एल टी माइनस 2, आर जो है रेडियस है यानी लेंथ है तो एल स्क्वायर आ जाएगा और क्यू 1 क्यू 2 दोनों चार्जेस है तो क्यू का स्क्वायर आ जाएगा। तो क्यू ऊपर जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू पावर -2 एम एल क्यूब टी माइनस 2। तो ये हमारे पास जो के डायमेंशन है क्यू पावर -2 एम एल क्यूब टी माइनस 2, ये हमारे पास इसमें ऑप्शन आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास आ जाएगा वो हमारे पास ऑप्शन डी है, क्यू -2 एम एल क्यूब और हमारे पास टी माइनस 2। तो ये हमारे पास एल क्यूब है, ठीक है। क्यू पावर -2 एम एल क्यूब और टी -2 हमारे पास ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। क्यू पावर -2 एम एल क्यूब टी पावर -2, ये माइनस एल नहीं एल क्यूब है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे पास डी करेक्ट ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है 37, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट, इट इज आल्सो कॉल्ड द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो हमारे पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट जो है इसका हमारे पास क्या डायमेंशन होंगे। अब फार्मूला हमारे पास क्या आता है, के इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन यहाँ से आएगा तो 1/4 पाई के आ जाएगा। अब हमारे पास 4 पाई है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो हमारे पास एप्सिलॉन की जो डायमेंशन है वो 1/k, यानी के की जो डायमेंशन है उसको अगर हम इन्वर्स कर लें तो हमारे पास एप्सिलॉन के डायमेंशन आ जाएंगे। तो के की डायमेंशन हमारे पास है के माइनस क्यू था, एम था और एल क्यूब था और टी -2 था, इसको हम इन्वर्स करेंगे तो वो हमारे पास एप्सिलॉन की बच जाएगी। तो इन्वर्स करने से हमारे पास क्या आता है, क्यू स्क्वायर एम -1 टी एल माइनस क्यूब और टी स्क्वायर। तो हमारे पास जो ऑप्शन डी है क्यू स्क्वायर m -1 l -3 और t स्क्वायर, ऑप्शन जो हमारे पास क्या है डी, ये करेक्ट ऑप्शन है इसमें। तो ये हमारे पास एप्सिलॉन या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के क्या होंगे, डायमेंशन होंगे। ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। Which of the following is SI base unit for temperature? सेल्सियस है, केल्विन है, फ़ारेनहाइट है, रनकेन है। तो हमारे पास जो SI यूनिट है टेम्परेचर का बेस यूनिट वो हमारे पास क्या है, ऑप्शन बी केल्विन है हमारे पास। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास डी बाई डी, dBi is the CGS unit of electric dipole density temperature और mass। तो dBi जो हमारे पास यूनिट है CGS यूनिट में, वो हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का है। तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन ए है ये हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है एन SI यूनिट अ डे कंसिस्ट ऑफ, तो एक दिन में हमारे पास कितने सेकंड होते हैं, तो वो हमने कैलकुलेट करने होते हैं। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास क्योंकि SI यूनिट है और SI यूनिट हमारे पास टाइम का सेकंड होता है, तो सेकंड में हमने एक दिन के में कितने सेकंड होते हैं वो फाइंड करने हैं। तो इसके लिए क्या होता है, 1 डे मल्टीप्लाई 24 आवर, एक दिन में 24 आवर होते हैं, हर आवर में 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 24 मल्टीप्लाई 60 तो ये हमारे पास 86,400 सेकंड आ जाते हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शन है 86,400 सेकंड, ये हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है इसमें 86,400 सेकंड। नेक्स्ट हमारे पास है द कूलम, सी इज द SI डिराइव्ड यूनिट ऑफ, तो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक वोल्टेज है, इलेक्ट्रिक चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो कूलम जो है हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट होता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन सी है इसमें, ये हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी। तो इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है टन, टी इज द यूनिट ऑफ मेस इक्वल्स टू, तो एक टन जो हमारे पास होता है वो हमारे पास क्या होता है, 1000 kg, 1000 kg की इक्वल होता है। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी, ये हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। 1000 kg, 1000 kg जो हमारे पास ऑप्शन सी है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसमें।
द एसआई यूनिट फॉर फोर्सेस, तो फोर्स का हमारे पास कौन सा यूनिट है, तो वोल्ट हमारे पास वोल्टेज का है, एम्पियर करंट हो गया, हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, तो न्यूटन जो हमारे पास है ये क्या है, फोर्स का यूनिट है। तो हमारे पास जो ऑप्शन डी है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। इसमें हमारे पास है 45, द एसआई यूनिट फॉर फ्रीक्वेंसी एज, तो फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट हमारे पास क्या है, तो फ्रीक्वेंसी का हमारे पास ऑप्शन में हमारे पास हेक्टर है, वोल्ट है, फेराड है और हर्ट्ज है। अब हेक्टर हमारे पास लेंथ का हो गया, वोल्ट हमारे पास वोल्टेज का और फेराड हमारे पास, और फिर हमारे पास हर्ट्ज है। तो जो ऐसा यूनिट है फ्रीक्वेंसी का वो हमारे पास कौन सा है, हर्ट्ज। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन डी है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास 46, द वोल्ट वी इज द एसआई डिराइव यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कॉमनली कॉल्ड, तो जो हमारे पास जो V है एसआई डिराइव यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको हम कॉमनली क्या कहते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास है वोल्टेज, बी हमारे पास है करंट और सी हमारे पास है चार्ज और डी हमारे पास है पावर। तो V जो हमारे पास वोल्ट है एसआई यूनिट डिराइव यूनिट है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, तो कॉमनली इसको हम क्या कहते हैं, ऑप्शन ए वोल्टेज कहते हैं। तो हमारे पास इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग एसआई यूनिट्स इज नॉट नेम्ड आफ्टर एनी फिजिसिस्ट, कि हमारे पास जो कौन सा यूनिट है जो फिजिक्स के नाम से नहीं है। तो पहला हमारे पास हर्ट्ज है, ये हेनरिच हर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, ये भी हमारे पास हर्ट्ज की वजह से है, ये साइंटिस्ट का नाम था, जॉल भी साइंटिस्ट का नाम, वोल्टा भी हमारे पास, वोल्ट जो है वो भी साइंटिस्ट का नाम। ये जो कैंडेला है ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो यूनिट है डी कैंडेला, तो ये हमारे पास जो है साइंटिस्ट के नाम से नहीं है। तो हमारे पास इसमें जो ऑप्शन डी है ये इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है 50, 1 यार्ड इज इक्विवेलेंट, तो 1 यार्ड हमारे पास किसकी इक्वल होता है, 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट या 4 फीट। तो इसमें जो हमारे पास 1 यार्ड है करेक्ट ऑप्शन, इसमें हमारे पास ऑप्शन सी है, 3 फीट की इक्वल होता है। 3 फीट हमारे पास इसमें ऑप्शन जो सी है ये करेक्ट ऑप्शन है इसमें, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है when two vectors have opposite direction we can say that they are, अगर हमारे पास दो वेक्टर हो इस साइड पे, इसकी डायरेक्शन एक साइड पे और दूसरी की हो उसके अपोजिट हो, यानी दो वेक्टर हो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो उनको ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, पैरेलल, परपेंडिकुलर, एंटी पैरेलल और नन ऑफ दीज। तो ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं, एंटी पैरेलल। तो ये हमारे पास जो दो वेक्टर ये हमारे पास एंटी पैरेलल है, तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन सी है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्केलर क्वांटिटी, तो हमारे पास कौन सा स्केलर क्वांटिटी है, वेट है, फोर्स है, वेलोसिटी है और काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास जो स्केलर क्वांटिटी है वो हमारे पास इसमें ऑप्शन डी है, काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास इसमें ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे पास है विच वेक्टर can be used to locate the center of mass of a collection of particle, कि हम कौन सा वेक्टर सेंटर ऑफ मास को लोकेट करने के लिए यूज करते हैं। अगर हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल हो तो सेंटर ऑफ मास को लोकेट करने के लिए हम कौन सा वेक्टर यूज करते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है, यूनिट वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, डिस्टेंस वेक्टर है, नन ऑफ अबव है। तो हमारे पास इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, पोजीशन वेक्टर। तो हमारे पास जो ऑप्शन बी है ये पोजीशन वेक्टर हमारे पास यूज होता है सेंटर ऑफ मास को, ऑफ मास ऑफ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल को लोकेट करने के लिए। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द टू बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, तो वेक्टर की हमारे पास दो क्या प्रॉपर्टीज है। तो बेसिक हमारे पास जो दो वेक्टर्स की हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है कि हमारे पास वेक्टर का डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी होती है, दोनों, यानी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्वांटिटी को जब हम डिफाइन करते हैं वेक्टर को, तो बेसिकली इसकी हमारे पास दो प्रॉपर्टी होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो हमारे पास जो ऑप्शन बी है इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है 56, लेट आई जे एंड के बी द यूनिट वेक्टर्स एफ ए इक्वल टू 3i माइनस जे प्लस 2k, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड करते हैं, जैसे हमारे पास होता है आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, तो इसी तरह हमारे पास ए का जो वेक्टर होगा मैग्नीट्यूड होगा उसका वो हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे एक्स का स्क्वायर यानी पहली टर्म का, फिर जे वाली टर्म का, फिर के वाली का। तो हमारे पास 3 का स्क्वायर आ जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो हमारे पास 9 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, तो 10 प्लस 4, तो हमारे पास √14। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो हमारे पास कौन सा होगा, ऑप्शन डी √14 हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है।
नेक्स्ट हमारे पास है विच वेक्टर गिव्स द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन अ स्पेस। तो स्पेस में हमारे पास कौन सा वेक्टर जो है वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रहता है। यूनिट वेक्टर हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। पोजीशन वेक्टर हमारे पास बी ऑप्शन है, ये हमारे पास पोजीशन को यानी लोकेशन को शो करता है। डिस्टेंस वेक्टर है हमारे पास और नन ऑफ दिस। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन सी है, यानी जो डिस्टेंस वेक्टर है ये हमारे पास क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट की वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन स्पेस देता है। तो ये हमारे पास ऑप्शन जो सी है डिस्टेंस वेक्टर, ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है 58 विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी, वर्क, एनर्जी, पावर और ऑल ऑफ अबव। तो इसमें हमारे पास जो ये सारे हैं ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज है, ठीक है। तो हमारे पास जो ऑप्शन डी है इसमें करेक्ट ऑप्शन है। ये वर्क, पावर और एनर्जी ये सारे हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट हमारे पास है प्लेन इज फ्लाइंग 500 mile per hour due to north, has a tailwind of 45 mile per hour. The resultant velocity is, तो इसकी हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी। अब देखो हमारे पास ये हेड टू टेल रूल के थ्रू आ जाता है। रिजल्टेंट वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, तो ये हमारे पास जस्ट सिंपल एडिशन ऑफ वेक्टर के थ्रू ये ऐड हो जाएंगे हेड टू टेल रूल के थ्रू। तो ये हमारे पास 500 प्लस 45, तो ये हमारे पास 545 माइल पर आवर ड्यू टू नॉर्थ। तो ये हमारे पास क्या ऑप्शन इसमें जो सी है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसमें आ जाएगा। 545 ये हमारे पास ऐड हो जाएंगे वेक्टर एडिशन के थ्रू। तो हमारे पास ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है अ मैन वॉक्स 3 miles नॉर्थ एंड देन वॉक्स 4 miles ईस्ट, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड करना है, तो हमारे पास रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट यानी मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम क्या करते होते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे एक्स आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल अंडर रूट होता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट है डी इक्वल्स टू, तो हमारे पास 3 स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4 स्क्वायर 25 और ये अंडर रूट 5 का अंडर रूट लेंगे तो 5। तो हमारे पास जो ऑप्शन सी है इसमें ये करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा 5 miles नॉर्थ ईस्ट। तो हमारे पास जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स। तो 2 वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड जो हमारे पास होता है ऑलवेज पॉजिटिव, कैन नेवर बी जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो एज यूजली जीरो। तो हमारे पास 2 जो वेक्टर्स हैं उनका रिजल्टेंट हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ये हमारे पास तीनों पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शन सी है कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, ये हमारे पास इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कि हमारे पास इसमें से कौन सा जो है ठीक नहीं है, ट्रू नहीं है। तो वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, वेलोसिटी इज अ वेक्टर, तो ये हमारे पास ऑप्शन ए भी करेक्ट है, ट्रू है, बी भी ट्रू है। स्पीड इज अ स्केलर, ये भी ट्रू है। जो हमारे पास ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू, वो हमारे पास है स्पीड कैन बी नेगेटिव, तो हमारे पास नेगेटिव नहीं हो सकता स्पीड, ये हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है। यानी यहाँ हमारे पास लिखा है कि स्पीड कैन बी नेगेटिव, ये हमारे पास ट्रू नहीं है, स्पीड हमारे पास नेगेटिव नहीं हो सकता ये हमारे पास, क्योंकि वेलोसिटी जो स्पीड है डिस्टेंस से रिलेट करता है और डिस्टेंस हमारे पास नेगेटिव नहीं है हो सकती। तो हमारे पास डिस्टेंस अगर नेगेटिव नहीं हो सकती तो हमारे पास स्पीड भी नहीं है। तो इधर हमारे पास जो ऑप्शन डी है ये हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है, स्पीड कैन बी नेगेटिव। नेक्स्ट हमारे पास है 64 पॉइंटिंग वेक्टर इज क्लोजली रिलेटेड टू पावर, इंटेंसिटी ऑफ फील्ड, एनर्जी डेंसिटी और नन। तो हमारे पास जो पॉइंटिंग वेक्टर है वो क्लोजली रिलेटेड है हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ फील्ड के, ठीक है। तो हमारे पास जो ऑप्शन बी है इंटेंसिटी ऑफ फील्ड, ये हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द रेट्स ऑफ 1 नैनोमीटर टू 1 ऑटोमीटर। तो हमारे पास 1 नैनोमीटर टू 1 ऑटोमीटर का जो रेट है वो हमारे पास 109 है, 109। तो हमारे पास जो ऑप्शन डी है ये इसमें हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, कि हम इनमें हमारे पास कौन सा जो यूनिट है दूसरों से मुख्तलिफ है। पहला हमारे पास वोल्ट है, फिर किलोवाट आवर है, फिर वाट, सेकंड है, फिर इलेक्ट्रॉन वाट है। अब इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो किलोवाट आवर्स है, वाट सेकंड है या इलेक्ट्रॉन वाट है, ये तीनों हमारे पास एक ही चीज़ यानी एनर्जी की हमारे पास यूनिट है। जो चीज़ हमारे पास इसमें से डिफरेंट है वो हमारे पास ऑप्शन ए है, यानी कि वोल्टेज, ये हमारे पास वोल्टेज
वोल्ट जो है वोल्टेज का हमारे पास आ गया, तो ये हमारे पास इन तीनों में से डिफरेंट है, तो ऑप्शन जो एक है हमारे पास करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है द डायमेंशनल फार्मूला फॉर टार्क इज आइडेंटिकल टू काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, मोमेंटम ऑफ फोर्स और ऑल ऑफ अबव। तो हमारे पास जो डायमेंशनल फार्मूला है वो टार्क का, वो हमारे पास किसके आइडेंटिकल है, इन सारों के आइडेंटिकल बनता है। हमारे पास जो टार्क का फार्मूला होता है टाई इक्वल टू आर मल्टीप्लाई एफ, तो यहाँ से हमारे पास इसके जो डायमेंशन बनता है वो हमारे पास एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 बनता है। काइनेटिक एनर्जी का भी हमारे पास ये बनता है, प्रेशर एनर्जी का, मोमेंटम फोर्स का। तो ये हमारे पास जो तीनों है ऑल ऑफ अबव, इसमें जो ऑप्शन डी है ये हमारे पास फिर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है एफ पी इक्वल्स टू आई प्लस 3 जे हेड माइनस के एंड क्यू इक्वल्स टू 4 आई प्लस 6 जे माइनस 2 जे के, देन द एंगल बिटवीन पी एंड क्यू विल बी। तो हमारे पास जो एंगल पी और क्यू के दरमियान जो पॉसिबल एंगल होगा वो हमारे पास फिर क्या होगा, 0 डिग्री। तो इसी पे हमारे पास इनकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो हमारे पास जो ऑप्शन ए है इसमें 0 डिग्री करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास चूज द ओनली स्केलर, तो काइनेटिक एनर्जी है, मोमेंटम है, टार्क है और हमारे पास फिर ऑप्शन डी है एंगुलर मोमेंटम। तो इन सारों में से जो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है। बाकी हमारे पास मोमेंटम है, टार्क है या एंगुलर मोमेंटम, ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी आ जाती है। तो ऑप्शन जो ए है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेज इज इक्वल टू ईदर ऑफ द फोर्स, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू फोर्स। क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास दो इक्वल फोर्सेज हो उसका अगर हम मैग्नीट्यूड ले रिजल्टेंट का, तो उसमें से जो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड आए रिजल्टेंट का वो किसी भी एक फोर्स की वैल्यू की इक्वल हो, तो वो कब हमारे पास इक्वल होगा, यानी इनके दरमियान पे एंगल कितना हो कि हमारे पास उनका रिजल्टेंट किसी न किसी एक फोर्स के इक्वल आए। तो हमारे पास जो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेज, तो हमारे पास 0 डिग्री है, 60 डिग्री है, 120 है और 180 है। तो हमारे पास जो इसमें ऑप्शन है वो 120 डिग्री, ये हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी। जब 120 डिग्री दो इक्वल फोर्सेस के साथ एंगल होगा बीच में, तो उनका जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो किसी भी एक फोर्स के इक्वल आएगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर बॉडीज मोमेंटम इंक्रीज बाय 20%, द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। तो अगर हमारे पास किसी भी बॉडी का मोमेंटम जो है 20% इंक्रीज किया जाए, तो जो हमारे पास इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी होगा वो हमारे पास कितना आएगा, तो हमारे पास 44% आएगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन सी है इसमें ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज डिफरेंट यूनिट्स एज कंपेयर टू अदर्स। पहला हमारे पास है वेट ऑफ बॉडी, स्ट्रेंथ, टेंशन एंड स्ट्रेंथ, बायोंड फोर्स और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ। तो क्या कह रहा है कि जो फिजिकल क्वांटिटी है इसमें से कौन से का जो यूनिट है वो हमारे पास डिफरेंट होगा। तो हमारे पास देखो वेट ऑफ बॉडी या टेंशन एंड स्ट्रेंथ इनके हमारे पास सेम ही है, बायोंड फोर्स भी हमारे पास इन्हीं की तरह है, सेम हो गया। इनके हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनके यूनिट्स हमारे पास सेम आते हैं। वेट भी हमारे पास W इक्वल टू एम जी है, टेंशन भी W इक्वल टू एम जी है, बियॉन्ड फोर्स भी इसी तरह है। तो हमारे पास जो डिफरेंट है वो हमारे पास इन तीनों में से सबसे डिफरेंट है, अलग है, वो हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है या EMF है। तो हमारे पास जो ऑप्शन डी है करेक्ट ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है द मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड। तो मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है हमारे पास क्या होता है, इम्पल्स है, टॉर्क है या कपल है, और डी हमारे पास है एंगुलर मोमेंटम। तो जो मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होता है। इसमें हमारे पास जो ऑप्शन डी है ये हमारे पास इसमें से करेक्ट ऑप्शन है, एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0 विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कांस्टेंट। कि अगर हमारे पास जो नेट टॉर्क को किसी भी सिस्टम पे जो कर रहा हो वो 0 हो, तो हमारे पास कौन सी जो है क्वांटिटी वो हमारे पास कांस्टेंट होगी, फोर्स, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम या लीनियर इम्पल्स। तो देखो हमारे पास जो टॉर्क का जिक्र हो रहा है तो टर्निंग इफेक्ट आ रहा है, तो अगर वो हमारे पास 0 है तो हमारे पास जो चीज़ कांस्टेंट होगी वो हमारे पास फिर है एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास ऑप्शन इसमें जो सी है ये हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द इनर्शियल मास टू द ग्रेविटेशनल मास, 0.5, 1, 2 और 3। तो रेशियो जो है इनर्शियल मास का टू ग्रेविटेशनल मास वो हमारे पास क्या है, 1 है। तो हमारे पास जो ऑप्शन बी है इसमें वो हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है इसमें।
नेक्स्ट हमारे पास है द डायमेंशन फार्मूला फॉर वेलोसिटी ग्रेडियंट इज आइडेंटिकल टू दैट ऑफ ऑप्शन ए वेलोसिटी, टाइम पीरियड बी, फिर हमारे पास फ्रीक्वेंसी है और फिर हमारे पास डी ऑप्शन है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हमारे पास इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास जो डायमेंशनल फार्मूला है वेलोसिटी ग्रेडियंट का वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी के आइडेंटिकल है, तो ऑप्शन सी हमारे पास इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिक्रीज बाय 20%, द परसेंटेज डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी। तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज आएगा वो कितना होगा, 28%, 36%, 44% और 56%। तो अगर हमारे पास मोमेंटम किसी भी बॉडी का 20% इंक्रीज किया जाए तो परसेंटेज डिक्रीज जो काइनेटिक एनर्जी में होगा वो हमारे पास ऑप्शन बी यानी 36% डिक्रीज आएगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन बी है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास चूज द फिजिकल क्वांटिटी हुज डायमेंशन आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो कौन से हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है जिनके जो डायमेंशन है दूसरों से हमारे पास मुख्तलिफ है। पहला हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, मोमेंट ऑफ फोर्स, और डी हमारे पास ऑप्शन है मोमेंट ऑफ मोमेंटम। तो देखो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी या प्रेशर एनर्जी या फोर्स का जो है ये डायमेंशन हमारे पास सेम होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो डिफरेंट है वो हमारे पास मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम टोटली हमारे पास डिफरेंट चीज़ है इनसे, तो इसका जो डायमेंशन होगा वो भी हमारे पास डिफरेंट होगा। तो ऑप्शन हमारे पास जो डी है ये हमारे पास मोमेंट ऑफ मोमेंटम ये करेक्ट ऑप्शन है इसमें। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि एम एल स्क्वायर टी पावर जीरो इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर इनर्शिया, एनर्जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया या मोमेंट ऑफ मोमेंटम। तो हमारे पास एम एल स्क्वायर टी नॉट जो है हमारे पास किस चीज़ का डायमेंशनल फार्मूला है, तो ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला है। तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन सी है ये इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। तो ये था आज के हमारे पास लेक्चर 1 में एमसीक्यूज़, जिसमें हमने बेसिक फिजिक्स के एमसीक्यूज़ यानी यूनिट डायमेंशन और वेक्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज़ किए हैं। तो अगर आपको मेरे वीडियोज़ वगैरह से मदद मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको ये पीडीएफ में चाहिए तो मेरे वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इसको पीडीएफ फॉर्म में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी। नेक्स्ट जो लेक्चर एमसीक्यूज़ का होगा वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।